परिचय। बच्चों, आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड, चौक, कागज जैसी चीजों को बीच से मोड़ने या काटने पर हमें दो समान भाग प्राप्त होते हैं। इन वस्तुओं को सममितीय कहा जाता है और वह रेखा जहां से वस्तु को मोड़ा या काटा जाता है वह सममिति रेखा कहलाती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सममितीय वस्तुओं को परिभाषित करना, सममिति रेखा को परिभाषित करना, विभिन्न आकृतियों में सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, सममिति रेखा के रूप में दर्पण रेखा की व्याख्या करना, दैनिक जीवन में सममिति के अनुप्रयोग का पुनरावलोकन। सममिति क्या है? बच्चों, कंबल को देखें। जब आप इसे बीच से मोड़ते हैं तो इसके बाएं और दाएं भाग एक जैसे दिखते हैं। इस प्रकार कंबल को सममितीय कहा जाता है। इस पत्ती को देखें। पत्ती को मोड़ने पर इसके दो भाग एक दूसरे के समान दिखते हैं। इस प्रकार यह सममितीय है। सममितीय आकृतियों का निर्माण। स्याही धब्बा शैतान। कागज का एक टुकड़ा लें, इसे आधे हिस्से पर से मोड़ें, दूसरे आधे पक्ष पर स्याही के कुछ धब्बे गिराएं। अब दोनों आधे पक्षों को सटाकर दबाएं। परिणामी आकृति सममिति की रेखा में सममितीय आकार की होगी। इसे स्याही धब्बा पैटर्न कहा जाता है। स्याही लगे हुए डोरीदार पैटर्न। कागज को आधे पर से मोड़ें, आधे हिस्से पर विविध प्रकार की रंगीन स्याही या रंगों में डुबोई हुई एक डोरी के छोटे छोटे टुकड़ों को सजाएं। अब दोनों हिस्सों को एक दूसरे से दबाएं। परिणामी आकृति सममितीय रेखा के रूप में मोड़े गए हिस्से पर सममितीय होगी। इसे स्याही डोरी पैटर्न कहा जाता है। सममिति रेखा। छुई मुई के पौधों की पत्तियों को देखें। जब आप इन्हें छूते हैं तो ये दो भागों में मुड़ जाती हैं। क्या आप देख सकते हैं कि ये दोनों भाग एक जैसे दिखते हैं? वह विशिष्ट रेखा जहां से पत्तियां मुड़ी हुई हैं वह सममिति रेखा कहलाती है। इस पग में भी एक सममिति रेखा है जहां से ये दो समान भागों में मुड़ा हुआ है। सममितीय आकृतियां बनाना। कपड़े का एक टुकड़ा लें, इसे बीच से दो भागों में मोड़ें। अब इस टुकड़े के बीच से दो छोटी छोटी गोल परिधीय आकृतियां काटें। तह खोलने पर आप सममिति रेखा युक्त सममितीय आकृति पाएंगे जहां से इसे दो समान भागों में काटा जा सकता है। दो सममिति रेखाओं वाली आकृतियां। मनु और मृणाल के पास एक आयताकार केक है। दोनों इसे दो बराबर बराबर भागों में बांटना चाहती हैं। केक को दो प्रकार से बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आइए पता लगाएं। केक को क्षैतिजिक रूप से बांटा जा सकता है जिससे इसके दो भाग समान दिखेंगे। इसे ऊर्ध्वाधर रूप से भी दो समान भागों में बांटा जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आयत में दो सममिति रेखाएं होती हैं। आत्म मूल्यांकन। तालिका से वस्तुओं को लेकर उन्हें समूहों में रखकर मिलान करें। अनेक सममिति रेखाओं वाली आकृतियां। आर्ची के पास दो लंच बॉक्स हैं। एक में 3 सममिति रेखाएं हैं। उसे ये बॉक्स पसंद नहीं है और उसने इस बॉक्स को अलग रख दिया है। उसने दूसरा वाला बॉक्स लिया है। आइए देखें। अरे, इस बॉक्स में 4 सममिति रेखाएं हैं। बच्चों, इस सुंदर तारे को देखें। आप देख सकते हैं कि तारे में 5 सममिति रेखाएं हैं। इस आकृति को देखें और बताएं कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं। इसमें 6 सममिति रेखाएं हैं।
ज्यामितीय आकृतियों में सममिति। आयत में 2 सममिति रेखाएं होती हैं, लेकिन वर्ग में 4 होती हैं। वृत्त में अनंत सममिति रेखाएं होती हैं। परावर्तन और सममिति। छात्रों, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप और आपका प्रतिबिंब एक समान होते हैं। बना हुआ चित्र उस वस्तु का उसी रेखा में परावर्तन के कारण बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ध्यान दें कि लंबाई और कोणों में कोई अंतर नहीं होता है। हालांकि प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर होता है और दायां भाग बाईं ओर होता है। परावर्तन सममिति के अनुप्रयोग। दूध वाला अपनी गाड़ी गली में एक स्थान पर खड़ी करके घरों का और खा में दूध देना चाहता है। क्या आप बता सकते हैं कि दूध वाला गाड़ी कहां खड़ी करे कि उसे दोनों घरों का तथा खा में दूध देने के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े? आइए ज्ञात करें। यहां हम परावर्तन सममिति का उपयोग कर सकते हैं। माना क दर्पण रेखा में का प्रतिबिंब है, जो यहां पर गली है। अब का और खा बिंदुओं को मिलाएं। आप देख सकते हैं कि दर्पण रेखा और का खा बिंदु पी पर मिलते हैं। इस तरह श्याम को अपनी गाड़ी बिंदु पी पर खड़ी करनी चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सममिति। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सममिति हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कला, वास्तुशिल्प, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, वस्त्रों तथा आकृतियां तथा रंगोली बनाने इत्यादि में किया जाता है। आप सड़क पर जो चिन्ह देखते हैं, वे सममिति होते हैं। इस पत्ती को देखें, ये सममितीय है। इस तरह यहां तक कि प्रकृति में अनेक सममितीय वस्तुएं हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समान रूप से संतुलित समानुपात वाली आकृतियां सममितीय कहलाती हैं। जिस रेखा से आकृति को इस प्रकार मोड़ा जा सकता है कि उसके 2 बराबर बराबर भाग हो जाएं, सममिति रेखा कहलाती है। सममितीय आकृति में 1, 2 या अनेक सममितीय रेखाएं हो सकती हैं। कोई वस्तु और उसका दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण रेखा के संदर्भ में सममितीय होते हैं।